हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग 2020 का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जीएमआईटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चे? शो दैट एवरी एफ इन एल इज़ अ बेयर फंक्शन। हमें क्या शो करना है? जो एवरी एफ है इन एल में वो क्या है? बेयर फंक्शन है। ठीक है, समझ में आप लोगों को क्या शो करना है हमको? ठीक है, हाँ जी बच्चे जी, चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। आपने कहा जो f है वो आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है? l में बिलोंग कर रहा है। और जो f आपका क्या है? वो एक बेयर फंक्शन है। ये हमको गिवन ही है, जो f है वो l में से बिलोंग कर रहा है और जो f है वो क्या है? बेयर फंक्शन है। अब आपने लेट किया कि f अगर l में से बिलोंग कर रहा है तो, और ये l क्या होता है बच्चे? l इज़ द कॉन्टीन्यूस सेट ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑफ f होता है। ठीक है, मतलब सारे के सारे जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होते हैं ना, उसकी क्लास होती है l। ठीक है, तो अगर f l में से बिलोंग करे देन f सच दैट x टेंस टू r इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा? कॉन्टीन्यूस फंक्शन, क्योंकि जो l है वो सारे के सारे कॉन्टीन्यूस फंक्शन को क्या करता है? कंटेन करता है। ठीक है, एंड f हैज़ अ कॉम्पैक्ट सपोर्ट। और f क्या है बच्चे? कॉम्पैक्ट सपोर्ट है। मतलब जो l होता है, l सारे के सारे कॉन्टीन्यूस फंक्शन विद कॉम्पैक्ट सपोर्ट को क्या करता है? कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर ये f l में से बिलोंग कर रहा है तो f सच दैट x टेंस टू r इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन एंड f हैज़ अ कॉम्पैक्ट सपोर्ट। क्लियर है? यहाँ तक कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट हमने अगर वो l से बिलोंग कर रहा है तो l हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट सपोर्ट का, तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बच्चे जी, अब हम क्या क्लेम कर रहे हैं? वी क्लेम दैट कि f इज़ अ बेयर फंक्शन। जो f है वो क्या है? एक बेयर फंक्शन है, ये हमने क्लेम किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि f हमारा l में से बिलोंग कर रहा है और f हमारा बेयर फंक्शन है। तो f अगर l से बिलोंग कर रहा है तो ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा एंड f हैज़ अ कॉम्पैक्ट सपोर्ट होगा, और f क्या है? हमारा बेयर फंक्शन है। क्लियर? तो हमने डिफाइन किया a n इक्वल्स टू x सच दैट कि मॉड एफ एन, जो मोड एफ एक्स है इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1/n, कि जो मोड एक्स है वो ग्रेटर है 1/n से, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहाँ तक? ये हमने डिफाइन किया है। अब हम कह रहे हैं जो एन एफ है ना बच्चे, एन एफ इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन। मतलब इसका यूनियन करके ए एन यूनियन, ये किसके इक्वल है? एन एफ के इक्वल है। ठीक है, वेयर ए एन इज अ कॉम्पैक्ट जीडेल सेट। जो ए एन है वो हमारा क्या है बच्चे? कॉम्पैक्ट जीडेल सेट है। क्लियर यहाँ तक? हमने जैसे डिफाइन किया और हमने क्या कहा कि एन एफ इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन है, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बच्चे जी, तो ऑल्सो फॉर एनी रियल नंबर सी, कि हर एक रियल नंबर, ठीक है, हर एक रियल नंबर सी पे द सेट एक्स सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सी। जो हमारा एफ एक्स होगा वो क्या होगा बच्चे? लेस देन इक्वल्स टू सी होगा। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, तो इज़ अ क्लोज कॉम्पैक्ट सेट। क्या कि मत हर एक रियल नंबर सी के लिए जो सेट एक्स सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सी है बच्चे, वो क्या होगा? क्लोज जी डेल सेट होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे वो आपने क्या कहा? आपने जो एन एफ डिफाइन किया था, क्या कह रहा है वो? सीन्स जो एन एफ है और जो ये हमने जो सेट डिफाइन किया है, सेट कौन सा डिफाइन किया हमने? ठीक है बच्चे, कि सीन्स एन एफ इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू, अच्छा एन एफ हमने किसके इक्वल डिफाइन किया था? एन एफ इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन था। ठीक है, इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि हमने क्या कहा? ये आपको लर्न करना पड़ेगा, और जो हमने एन एफ को डिफाइन किया है और जो ए एन है वो जो डिफाइन किया है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के प्रोसेस पे आगे आगे चलेगी ये थ्योरम। तो अब आपने कहा था कि जो आपका एन एफ इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू सी है, वो किसके इक्वल है? यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन के, और इंटरसेक्शन एक्स सच दैट कि एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू सी है ना। तो एफ एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू सी। ठीक है, रियल नंबर है हम कह रहे थे। तो अगर फिर ये एज इट इज़ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एंड इंटरसेक्शन एक्स सच दैट बच्चे, यहाँ ये एक्स है वहाँ ये इन्वर्स में चला जाएगा एफ। ठीक है, इन्वर्स में जाएगा तो एफ इन्वर्स माइनस इन्फिनिटी टू सी। क्लियर यहाँ तक? यहाँ ये एफ एक्स था वहाँ चला गया तो इन्वर्स में हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एन इंटरसेक्शन एफ इन्वर्स, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी सी। क्लियर यहाँ तक? तो सिंस ईच टर्म इन यूनियन ऑफ राइट हैंड साइड, कि राइट हर एक टर्म राइट हैंड साइड
इज़ अ कॉम्पैक्ट जीडल सेट। वो क्या है बच्चे? कॉम्पैक्ट जीडल सेट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। तो राइट हैंड साइड हर एक टर्म क्या है? कॉम्पैक्ट जीडल सेट है। तो दस वी नो दैट बच्चे हम क्या जानते हैं? द सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट जीडल सेट इज कॉल्ड अ क्लास ऑफ बेयर सेट इन एक्स। कि वो सिग्मा रिंग जो जनरेट कर रहा है सारे के सारे जीडल सेट्स को, उसको हम क्या कहेंगे? क्लास ऑफ बेयर सेट इन एक्स कहेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर NF इंटरसेक्शन X सच दैट Fx लेस देन इक्वल्स टू C इज अ बेयर सेट। ये क्या हो जाएगा? हमारा बेयर सेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो नाउ AN इंटरसेक्शन NF हमारा AN के, तो AN इंटरसेक्शन X सच दैट Fx लेस देन इक्वल्स टू C इज अ सबसेट ऑफ AN बन जाएगा। ठीक है, जो AN इंटरसेक्शन दिस टर्म है वो सबसेट हो जाएगी AN की। तो AN इज क्लोज। यहाँ से हमें क्या पता लग गया? जो AN है वो क्या है? क्लोज है। ऑल्सो एक्स सच दैट, अगर AN क्लोज है तो ऑब्वियसली हमारा ये AN का सबसेट है तो ये भी क्लोज होगा। ठीक है, तो वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज क्लोज। अगर टू क्लोज सेट्स का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा मतलब AN इंटरसेक्शन X सच दैट Fx लेस देन इक्वल्स टू इज क्लोज। क्लियर यहाँ तक? तो सीन्स क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, कि क्लोज सबसेट होता है जो कॉम्पैक्ट सेट का वो भी क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, देयरफॉर AN इंटरसेक्शन X सच दैट Fx लेस देन इक्वल्स टू C क्या हो जाएगा बच्चे? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो F हम क्या कह देंगे? जो F है वो क्या है? बेयर फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि जो f है वो हमारा L में से बिलोंग कर रहा है और जो f है वो बेयर फंक्शन है। अगर वो L में से बिलोंग कर रहा है तो वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है विद कॉम्पैक्ट सपोर्ट। हमने कहा कि f हमारा बेयर सेट है तो हमने AN और NF को डिफाइन किया। AN और NN को डिफाइन करने के बाद हमने कहा जो AN है वो कॉम्पैक्ट जीडल सेट है। क्लियर यहाँ? फिर हमने कहा हर एक क्लोज सेट के लिए, रियल नंबर क्लोज सेट के लिए ये जो है फिर जीडल सेट है, तो हमने NF इंटरसेक्शन X सच दैट Fx लेस देन इक्वल्स टू C को डिफाइन किया। NF हमारा यूनियन N इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी AN के इक्वल है। ठीक है, और ये एज इट इज़ रहेगी। तो ये यहाँ f ऑफ x है, वहाँ जाके इन्वर्स में हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? सारे के सारे यूनियन, जो राइट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगी? कॉम्पैक्ट जीडल सेट। तो हमें पता है जो सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट जीडल सेट इज कॉल्ड अ क्लास ऑफ बेयर सेट। तो ये हमारा बेयर सेट हो जाएगा। और हम कह रहे हैं AN इंटरसेक्शन X सच दैट Fx लेस देन इक्वल्स टू C क्या है? सबसेट है AN का। अगर ये सबसेट है AN का और AN क्लोज है और ये भी क्लोज है, तो हमें पता है कि दो क्लोज सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्लोज होता है, इसलिए ये भी क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट जीडल सेट क्या होता है? कॉम्पैक्ट। तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि F इज बेयर फंक्शन, हैंस प्रूव। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का B पार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चे जी, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका B पार्ट क्या था कि स्टेट एंड प्रूव रियाज मार्कोव थ्योरम। हमें रियाज मार्कोव थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिखनी है और उसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का B पार्ट है। तो रियाज मार्कोव थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है बच्चे? कि इफ फाई इज अ पॉजिटिव लीनियर फॉर्म ऑफ L, अगर फाई आपका पॉजिटिव लीनियर फॉर्म है L का, ठीक है, फॉर्म ऑफ L हमें बताया था L क्या है? कॉन्टीन्यूस फंक्शन विद कॉम्पैक्ट सपोर्ट। ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक रेगुलर बोरल मेजर म्यू सच दैट कि फाई ऑफ एफ जो है हमारा बच्चे वो किसके इक्वल हो जाएगा? इंटरसेक्शन एफ डी म्यू के। और जो एफ है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एल में। अगर फाई आपका पॉजिटिव लीनियर फॉर्म है ऑफ एल की, तो एक ऐसा फंक्शन फाई एग्जिस्ट, यूनिक रेगुलर बोरल मेजर म्यू एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट बच्चे कि फाई एफ इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी म्यू के फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एल। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, हम इसको प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखना बच्चे कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ जी बच्चा जी। अब आपने कहा कि जो म्यू है बी ए रेगुलर बोरल मेजर, जो म्यू है आपका यूनिक रेगुलर बोरल मेजर है। हमें स्टेटमेंट भी दिया था तो हमने कहा म्यू हम आपका यूनिक रेगुलर बोरल मेजर है। तो आपने कहा जो जी है वो एल में बिलोंग कर रहा है। हमने यहाँ एफ दे रखा है पर हम जी लेके चलेंगे। जो जी है हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एल में। तो वी लेट अस शो, हमें शो क्या करना है एक बच्चे कि फाई जी इक्वल होगा इंटीग्रेशन जी डी म्यू के। ठीक है, जो फाई ऑफ जी होगा वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन जी डी म्यू के, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब बाय द लीनियरिटी वी अज्यूम दैट, हमें पता है बच्चे जो ज़ीरो से बड़ा होता है जी और जी से बड़ा होता है 1, यानी जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता ये।
अब ये थ्योरम है, हमको ये थ्योरम पता है कि अगर कोई फंक्शन हमारा एफ एल में से बिलोंग कर रहा है और वो पॉजिटिव है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डी म्यू लेस देन इक्वल्स टू फाई ऑफ एफ होता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि वी हैव इंटीग्रेशन जी डी म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू फाई जी। ठीक है, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी बच्चा। सो गिवन एनी एप्सिलॉन, अब आपने क्या कहा, कोई एप्सिलॉन लिया जो क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो से बड़ा है, तो हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे, इट इज़ सफिशेंट टू प्रूव दैट कि फाई ऑफ जी, यहाँ हम कह रहे थे जो इंटीग्रेशन जी डी में है वो लेस है फाई ऑफ जी से। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि फाई ऑफ जी इज़ लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी डी म्यू प्लस एप्सिलॉन के, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। हम कह रहे हैं कि सी आपका कोई कॉम्पैक्ट सेट है, सी आपका क्या है, कोई कॉम्पैक्ट सेट है, आपने लेट कर लिया। फिर आपने कहा जो जी है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है एन एक्स माइनस सी। तो अब ध्यान से देखना बच्चे, हमें क्या पता है कि अगर सी कोई कॉम्पैक्ट सेट हो और एप्सिलॉन ग्रेटर हो ज़ीरो के, एंड अगर एफ बिलोंग करे एल में, सच दैट कि सी सबसेट हो जाता है एफ का। अगर सी कॉम्पैक्ट सपोर्ट है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है और एफ एल में से बिलोंग कर रहा है, तो सी किसका सबसेट हो जाता है, एफ का हो जाता है। एंड फाई ऑफ एफ जो हो जाता है लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी म्यू प्लस एप्सिलॉन हो जाता है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हमारी बन गई, यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं किया, आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चे जी। अब वी अज्यूम, वी में चूज़, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर सी कॉम्पैक्ट सपोर्ट है और जी बड़ा है, मतलब जी इक्वल है ज़ीरो के ऑन एक्स माइनस सी पे, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम चूज़ करें कि एफ बिलोंग कर रहा है एल में, सो दैट कि सी इज़ अ सबसेट ऑफ एफ। सी किसका सबसेट है, एफ का सबसेट है। एंड फाई ऑफ एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी म्यू। ठीक है, हमने ये क्या कहा कि एक ऐसा एफ एग्जिस्ट करेगा एल में कि सी सबसेट हो जाएगा एफ का। ठीक है, एंड जो हमारा फाई ऑफ एफ है वो लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी म्यू हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब इक्वेशन नंबर जो सेकंड हमने डिफाइन की थी और इक्वेशन नंबर जो 4 हमने डिफाइन की है, ठीक है, उससे हमें क्या पता लगेगा कि जो जी है वो छोटा है एफ से, जो जी है क्या है, वो छोटा है एफ से। अगर जी एफ से छोटा है, इफ़ जी एक्स इज, तो जी इज़ लेस देन इक्वल, जो जी एक्स है वो 1 होगा फॉर, अगर एक्स जो सी में से बिलोंग करेगा तो जी एक्स हमारा 1 होगा, और अगर जी इक्वल्स टू 0 होगा, एक्स बिलोंग करेगा एक्स माइनस सी में से। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। क्लियर यहाँ तक? 10 बच्चे कि अगर g छोटा है f से, तो f में से अगर हम माइनस करेंगे g को तो ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब ये पॉजिटिव है। देन इंटीग्रेशन f माइनस जी डी म्यू होगा लेस देन इक्वल्स टू फाई एफ माइनस जी से। क्लियर यहाँ तक? अगर ये लेस है इससे, देन हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि फाई ऑफ जी, हमने जी वाली टर्म को एक साइड ले लिया, इंटीग्रेशन वाली टर्म को, मतलब f वाली टर्म को एक साइड ले लिया। ठीक है, अगर हम जी वाली टर्म को एक साइड ले लेंगे तो फाई ऑफ जी माइनस इंटीग्रेशन जी डी म्यू, जो हमें पता है जो जी है वो एफ से छोटा है, तो ये है जो लेस हो जाएगा फाई एफ माइनस इंटीग्रेशन एफ डी म्यू से, और इसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चे, इक्वेशन नंबर 6। क्लियर यहाँ तक? अब हमने इक्वेशन नंबर 3 क्या डिफाइन की थी, हमने इक्वेशन नंबर 3 डिफाइन की थी कि फाई ऑफ जी जो है बच्चे, फाई ऑफ जी इज़ लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी म्यू प्लस एप्सिलॉन, ये हमने डिफाइन किया। तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये लेस हो जाएगा इससे, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी। तो हैंड्स फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या पता लग जाएगा कि जो फाई ऑफ जी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन जी डी म्यू के। ठीक है, और हमको ये प्रूफ करना था। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया बच्चे, जो दिस प्रूव द यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस थ्योरम। इस बात से हमें क्या प्रूव हो गया कि ये यूनिक है, ठीक है, और एग्जिस्ट करती है। तो इफ़ μ1 एंड μ2 आर रेगुलर बोरल मेजर ऑन x, अगर μ1 और μ2 रेगुलर बोरल मेजर हैं x के, तो इंटीग्रेशन एफ डी μ1 इक्वल होगा बच्चे इंटीग्रेशन एफ डी μ2 के फॉर ऑल f बिलोंग्स टू n। ठीक है, देन μ1 इक्वल्स टू μ2, हैंस फाई ऑफ f जो है वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी म्यू फॉर ऑल f बिलोंग्स टू l। हैंस प्रूफ। तो आज हमारा ये 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व हो गया है, और अब हम नेक्स्ट 2019 का करेंगे। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।